Hello student. So today we are going to discuss class 9 chapter 12 that is Heron's formula. We have already discussed all the questions from exercise 12.2. सभी क्वेश्चन हमने इसमें से सॉल्व कर दिए हैं और बाकी के दो क्वेश्चन रह रहे हैं उसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। तो इसमें बेसिकली हमें बोल क्या रहे हैं तो ये हम समझते हैं। बेसिकली इसमें देखो क्या बोल रहे हैं बेटा, ये एक क्या है, स्क्वायर पतंग है। कैसी है? स्क्वायर काइट है ना। ठीक है, ये स्क्वायर लग नहीं रहा कहीं से तो मैं इसको क्या करता हूं, स्क्वायर बना देता हूं ढंग से। ठीक है, ऐसी स्क्वायर, ऐसा होता है ना कुछ स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर काइट है और इसका डायगोनल इन्होंने कितना बोला है, ये डायगोनल है ना, ये डायगोनल है आपका 32 और ये भी कितना हो गया 32 और इसका जो बेस है ये अलग है। ये पतंग हो गई ना, अब लग रही है ना पतंग कैसे। इन्होंने बोला ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसकी साइज क्या है 6 और बेस क्या है इसका 8, ये इन्होंने बोला हुआ है। अब एक एरिया, ये पतंग का ये वाला हिस्सा, ये पूरा हिस्सा, ये क्या है, अलग कलर का है, इसको इन्होंने बोला पार्ट 1 और ये अलग कलर का है, डिफरेंट कलर का है, इसको बोला पार्ट 2। अब ये बोल रहे हैं पार्ट 1 का एरिया फाइंड करो, पार्ट 2 का एरिया फाइंड करो और ये कौन सा एरिया है, पार्ट 3। तीनों अलग अलग एरिया है, तीनों के हमें क्या करने हैं, एरिया फाइंड करने हैं। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हो बताओ। अब आप पतंग को देखो ढंग से, देखो ये क्या है, स्क्वायर है। अब आप इसके डायगोनल को ऐसे क्रॉस करो तो यहां पे कौन सा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है पक्का। इसका बेस कितना है 32 और ये हाइट कितनी है इसकी 16, यही है ना। तो ये एरिया, ये इतना एरिया में फाइंड कर सकता हूं है ना। बेस पूरा मैं लूंगा 32 और हाइट कितनी लूंगा मैं 16। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हुआ। तो आप कैसे करोगे बताओ, बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल 1। ठीक है, क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो क्या होगा 1/2, बेस कितना है आपके पास 32, हाइट कितनी है 16। तो कितना हो जाएगा ये 8, 32 इंटू 8 कितना करो, कितना हो जाएगा 16 और ये कितना हो जाएगा 8 3 24, 24 और 1 25, 256। क्या किसमें है ये, सेंटीमीटर है मीटर में है, सेंटीमीटर में है ना। ये सारे डायमेंशन किसमें है, सेंटीमीटर में है। तो 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आपने आधा निकाल लिया। अब आपको पता है पतंग कैसी है, स्क्वायर, उसका आधा हिस्सा अगर 256 है तो आधा हिस्सा कितना होगा 256। आया समझ में। तो आप ऐसे यहीं से बोल सकते हो क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इज इक्वल टू 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको क्लियर हो गया। क्योंकि भाई स्क्वायर है ना, किसी भी स्क्वायर को दो हिस्सों में बांटोगे तो आधा ही आधा हो जाएगा ना। क्लियर है ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना। तो अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या बोल रहे हैं, ये ट्रायंगल दे दिया इन्होंने। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बोला, ये 6 है, ये 6 है और ये क्या है 8 है। तो आप क्या करोगे, आपको पता है ए कितना है इसमें 6, बी कितना है 6, सी कितना है 8। ठीक है, तो आप इसकी तो जरूरत नहीं है, इसको आप क्या करो इरेज कर दो। इरेज नहीं करोगे तो भी मैं क्या करता हूं, इसको बॉक्स बना के साइड में कर देता हूं। ठीक है, ये ऊपर वाला एरिया है, आपको टोटल एरिया नहीं बोला है, इन्होंने बोला है इसका एरिया फाइंड करो, इसका एरिया फाइंड करो, इसका एरिया, टोटल एरिया कोई कहीं नहीं फाइंड करना है इसमें। ठीक है, तो देखो अब ये क्या होगा बताओ, फॉर्मूला सिंपल, मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, हीरोन्स के फॉर्मूले से। तो एरिया ऑफ क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा बताओ, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया बताओ, एस की वैल्यू कितनी है, तो एस की वैल्यू निकालोगे यहाँ पे। एस क्या होता है, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए तो आपको पता हो जाना चाहिए 6 प्लस 8 अपॉन में 2 है ना, यही होता है ना।
तो क्या होता है 6 + 6 12, 12 + 8 कितना होगा 10/2 नहीं 20/2 विच इज इक्वल्स टू 10। ये हो गया। अब आप क्या करोगे, s की वैल्यू कितनी है तो 10, 10 माइनस s माइनस a, तो 10 माइनस कितना 6, फिर 10 माइनस 6, फिर 10 माइनस 8, तो क्या हो जाएगा बताओ 10 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2। अब आप क्या करोगे, देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 10 को मैं यहां हटा के यहां पे लिख दूं 2 इंटू 5, सिंपल। तो ये पेयर बना, ये 2 का पेयर बन गया, ये 4 4 का, तो एक बार लिख दोगे 4 इंटू ये 2 2 का पेयर बन गया, तो 2 बचा कितना √5, तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो क्या आंसर आ गया 8√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस यही आपका आंसर रहेगा, ठीक है। √5 को आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। अगर फिर भी आपको लगता है कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे जिसको जरूरत है उसको क्या हो सके, उसके डाउट सारे सॉल्व हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।